सागर कलेक्टर कार्यालय के गेट पर भीम आर्मी के प्रदर्शन। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने वाले सड़कों पर बैठे लोग समझाइश के बाद सौंपा 6 सूत्रीय ज्ञापन। सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर भीम आर्मी अहिरवार समाज अहिरवार महासभा ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। वे खेल परिसर में जमा हुए, जहां से रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय के गेट नंबर 2 पर पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन कलेक्टर को सौंपने का बोला। कलेक्टर नहीं आए तो समाज के लोग गेट के सामने ही सड़क पर बैठ गए। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जब तक कलेक्टर नहीं आएंगे वे बैठे रहेंगे। इसी बीच अधिकारियों ने समझाइश दी और प्रतिनिधिमंडल को कलेक्टर से मिलवाने की बात रखी। ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट अमन मिश्रा को सौंपने का बोला गया, लेकिन सहमति नहीं बनी। समाज के युवा नारेबाजी करने लगे। अधिकारियों ने दोबारा बातचीत की, जिसके बाद वे माने और सिटी मजिस्ट्रेट को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने वालों की जल्द गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की जाए। नई मूर्ति बनवाकर लगवाएं। मूर्ति की सुरक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं और निगरानी कराई जाए, ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो सके। इसके अलावा बांदे नगर परिषद सीएमओ को निलंबित करने की मांग की। उन्होंने कटरवाजों पर सख्त कार्रवाई, तालाब के एलिवेटेड कॉरिडोर पर सुरक्षा जारी लगवाने समेत अन्य मांगे भी रखी। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। आज भीम आर्मी अहिरवार महासभा एवं अन्य संगठनों के नेतृत्व में जो ज्ञापन दिया गया है, इसमें जो प्रमुख मांग हमारी है वो है, सागर जिले में लगातार हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। जैसे कि अभी जो बांदरी में हुई कुछ दिन पहले, उसके पहले कर्द गांव में हुई थी, उसके पहले ग्राम सानोदा क्षेत्र में हुई थी, उसके पहले ग्राम सनाई बीना अंतर्गत हुई थी। तो ऐसी अलग अलग विधानसभाओं में मतलब पिछले 2 महीनों के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसी के विरोध में हम ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय के लिए आए थे। इनमें प्रमुख मांग तो यह है कि हमारी जो वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई है, वहाँ पर नई प्रतिमा लगाई जाए, उस स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और वहाँ पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके पहले हमने वहाँ की मूर्ति की सुरक्षा के लिए सीएमओ साहब के लिए जो आवेदन दिए थे, उन पर सीएमओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो सीएमओ साहब को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। उसके अलावा अन्य मुद्दे ये भी हैं, जैसे अभी देवरी चौधरी में एक हमारे अहिरवार समाज के भाई की हत्या हुई थी। उसमें जब हम प्रदर्शन के लिए गए तो रेहली पुलिस ने ऐसे 36 लोगों पर FIR दर्ज कर दी हमारे ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो कि वहाँ पर थे ही नहीं। कुछ लोग राजस्थान में काम कर रहे थे, कुछ बाहर काम कर रहे थे। तो पुलिस का ये पक्षपातपूर्ण रवैया है, इसके विरोध में। तीसरा मुद्दा हमारा ये था, SC/ST एक्ट तो पुलिस लगा देती है, हम थाने जाते हैं जब कभी अन्य अत्याचार होता है, परंतु SC/ST एक्ट में जो प्रावधान है कि आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, पुलिस प्रशासन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रहा। आरोपी खुले घूमते हैं और वह जाकर के पीड़ित परिवार को पुनः धमकाते हैं। और उसके बाद में एक मुद्दा हमारा जो है कटरबाजों को लेकर के, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, सागर में कटरा में दुर्गा विसर्जन के दौरान खुलेआम चाकूबाजी की घटना हुई, एक्सीलेंस स्कूल के सामने कटरबाजी की घटना हुई, कैंट थाने के बाजू में कटरबाजों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, कोतवाली थाने के बाजू में कटरबाजों द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे कटरबाजों पर आप विशेष धाराएं लगाएं, कोई प्रावधान लाएं कि जिससे उनको सजा मिले। क्योंकि अभी हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है प्रशासन के लिए, और इसमें हमने एक जनहित के मुद्दों को देखते हुए, जैसे हमारा सागर का जो लाखा बंजारा झील के ऊपर कॉरिडोर बना है, ये सुसाइड पॉइंट बन गया है। यहाँ से 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो हमने उसके ऊपर भी प्रशासन से 6 फुट ऊंची जाली लगाने की मांग की है। देखिए, अल्टीमेटम में चूंकि हम बाबा साहब और संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम वैधानिक रूप से कार्यवाही चाहते हैं। प्रशासन 10 दिनों में यदि हमारी नहीं सुनता है तो हमारा जो अगला कदम होगा वह हमारा आंदोलन की ओर रहेगा। और प्रशासनिक अधिकारियों और हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व से हम बैठ करके और अगले चरण की ओर हम अगला काम करेंगे। क्या शुभ नाम लिखते हैं, किस पद पे है?